जी नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। बहुत दिनों से सुन रहे थे कि इसहाक डार साहब IMF का मुआहदा करने में कामयाब हो जाएंगे, लेकिन वो नहीं हुआ। और अब उन्होंने जो नई बात की है कि बिस्मिल्लाह, अगर इसहाक डार जो IMF मुआहदा करता है तो ठीक है, वरना हम गुजारा कर लेंगे। गुजारा कैसे कर लेंगे? अवाम पर नए टैक्सेस लग जाएंगे, जिससे महंगाई में मजीद इजाफा होगा। दूसरी जानिब बड़ी इत्तला ये है कि नवाज शरीफ की वापसी का प्लान तरतीब दिया जा रहा है और नवाज शरीफ वापस आ रहे हैं, और उसके आने से पहले कुछ मुलाकातें की जा रही हैं, और वो मुलाकातें जो हैं दुबई के शेख के साथ और सऊदी अरब के अहम लोगों के साथ की जा रही हैं। इन मुलाकातों में ज़ाहिर है पाकिस्तान के लिए बेनिफिट लेने की कोशिश की जाएगी। नवाज शरीफ, मैंने आपको पहले ही बताया था, वापस उसी सूरत में आएंगे अगर वो सूरत हाल में कुछ बेहतरी कर सके। अगर बेहतरी ना हो सकी तो फिर बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं होगा। महंगाई इसी तरह बढ़ती रही तो नवाज शरीफ आके क्या कहेंगे, किस बात पर इलेक्शन कैंपेन करेंगे? ये बड़ा मुश्किल सूरत हाल है। लेकिन जो बात करनी है वो ये है कि नवाज शरीफ की वापसी किस हद तक कन्फर्म है, उसके दरमियान क्या कुछ हो रहा है, इसहाक डार की फ्रस्ट्रेशन क्या कह रही है, और मुल्क की सियासत का मंजरनामा इलेक्शन तक, इलेक्शन के बाद क्या रूप दिखा रहा है। इसहाक डार की फ्रस्ट्रेशन के हवाले से बात कर लेते हैं। सियासतदान कोई भी हो, उसे सहाफ़ियों के साथ बात करने का सलीका आना चाहिए और उसे बात कर अच्छे तरीके से करनी चाहिए। सवाल मुश्किल से मुश्किल हो, अगर कोई अब्यूजिव लैंग्वेज नहीं है, कोई ऐसी बदतमीजी नहीं की, सवाल ही किया गया और बेशक मुतअद्दिद दफ़ा सवाल किया जाए, जवाब देना आपका फ़र्ज़ है। आप कौमी लीडर हैं। इसहाक डार साहब मुंतखब लीडर भी नहीं है, लिहाजा उन्होंने एक सहाफ़ी के साथ बहुत बदतमीजी की। कुछ ने कहा थप्पड़ मारा, कुछ ने कहा कि उन्हें धक्का दिया, और उसके बाद अपने सिक्योरिटी वालों से कहा कि इनका मोबाइल छीन ले। ये बहुत गलत हरकत है और ये नून लीग का कल्चर नहीं है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप किसी को सवाल करने पर उसके खिलाफ इस तरह की कार्रवाई करें। लेकिन फ्रस्ट्रेशन है। फ्रस्ट्रेशन किस बात की है? इसहाक डार साहब जारा पहलवान की तरह मैदान में उतरे थे कि IMF को मैं चारों शाने चित कर दूंगा। अब खुद चारों शाने चित हो गए हुए हैं और इनकी सबसे बड़ी छेड़ बन गई है कि सर वो IMF से मुआहदा कब हुआ, कैसे हुआ, कब करना है, और इसहाक डार साहब इससे चिढ़ना शुरू हो गए। अब ये मामला ऐसा है, पाकिस्तानी कौम ऐसी है कि अगर इन्हें पता चल जाए किसी शख्स की ये चिढ़ बन गई है तो इसहाक डार साहब से जो गलती हुई है उसके बाद हर जगह इनसे सवाल एक ही होना है कि सर इसहाक डार साहब IMF का मुआहदा हुआ कि नहीं। नवाज शरीफ के आने के हवाले से बात करते हैं। नवाज शरीफ के आने के हवाले से बहुत सी खबरें हैं। एक खबर वो ये है कि शहबाज शरीफ लंदन जाएंगे। वो लंदन चले गए, वहाँ पे नवाज शरीफ के साथ तस्वीर खिंचवाएंगे, फिर दुबई आएंगे। दुबई में मरीम नवाज़ आज सुबह पहुँच गई हैं। मरीम नवाज़ भी दुबई चली गई हैं, शहबाज शरीफ भी दुबई हैं, नवाज शरीफ भी दुबई हैं। यहाँ पर कुछ अहम मुलाकातें होंगी। उसके बाद ये सारे लोग हज के लिए जाएंगे सऊदी अरब, और नवाज शरीफ का जो क्राउड है सऊदी रियासतों में वो बहुत इम्पोर्टेंट है, तो लिहाजा वहाँ पर कुछ ना कुछ अहम मुलाकातें होंगी। पाकिस्तान के लिए रिलीफ हो सकता है कि नहीं, ये डिपेंड करेगा, ये इस पर मुनहसर है नवाज शरीफ की वापसी। अब हालात काबू में है, नवाज शरीफ कभी भी आ सकते हैं, तो वो नवाज शरीफ आ जाएंगे वापस, लेकिन पाकिस्तान के लिए क्या लाएंगे? अच्छा, जो मुल्क की सूरत हाल है उसमें लग ये रहा है कि अब नवाज शरीफ के वापस आने पर कदगने कोई नहीं है, मुश्किलात कोई नहीं है। चीफ जस्टिस का भी आपने देखा फैसला हो चुका हुआ है, बाकी इमरान खान का फितना भी ख़त्म हो चुका है, हुकूमत आपकी अपनी है, पंजाब में निगरान हुकूमत है, तो मामला अब सेटल डाउन हो गए हैं। तो नवाज शरीफ कब वापस आते हैं? कोई कह रहा है अगस्त में आएंगे, कोई कह रहा है सितंबर में। मुझे कुछ दोस्तों ने बताया कि ये सितंबर तक वापस आने की तवक्को है और मिड सितंबर तक आ सकते हैं नवाज शरीफ साहब वापस। तो ये उनका प्लान है, लेकिन
सूरत-हाल बदलते देर नहीं लगती। दुबई से 3 घंटे की फ़्लाइट है, 3 घंटे में आदमी इस्लामाबाद पहुंच ही सकता है। लेकिन ये 3 घंटे बहुत अहम होंगे। ये 3 घंटे मुल्क की सियासत के मुख्तलिफ मदारिज का फ़ैसला करेंगे कि इम्पोर्टेंट चीज़ें क्या डेवलप होती हैं, क्या फ्री हैंड मिलता है नून लीग को, क्या हंग पार्लियामेंट की तरफ कार्रवाई होती है, क्या चीज़ें डूबियस ही रहती हैं, इबहम का शिकार भी रहती हैं। अभी पिछले दिनों नवाज शरीफ साहब ने शाहिद खाकान अब्बासी साहब को ही बुलाया। कुछ लोग कहते हैं कि उन्हें डांट डपट के लिए बुलाया, लेकिन असल सूरत हाल ये नहीं है, कुछ मशवरे के लिए बुलाया। और शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने बड़ी क्लियर बात कर दी कि वो जो है पार्टी से बिल्कुल अलहदा नहीं हो रहे, उनके खून में मुस्लिम लीग नून है। तो लिहाजा वो बात तो क्लियर हो गई, वो जो डिवीजन की बात कर रहे। तो फिर बुलाया क्यों गया, आने वाले दिनों में क्या प्लान है? बहुत सारी चीज़ों का क्लियर हो जाएगा कि जब असम्बलियाँ कब टूटती हैं और केयर टेकर गवर्नमेंट कौन सी आती है, इससे बहुत सी चीज़ों का पता चल जाएगा। केयर टेकर गवर्नमेंट के लिए बहुत से नाम आ रहे हैं। गौहर एजाज साहब हैं, शायद वो बैंक ऑफ इन्वेस्टमेंट वाले, उनका भी नाम लिया जा रहा है। कोई मोहसिन बेग का नाम ले रहा है, कोई नजम सेठी का नाम ले रहा है, और एक रिटायर्ड जज का भी नाम आ रहा है कि वो आकर वज़ारत उज़्मा संभालेंगे जब केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर बनेंगे। तो केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर के दिनों में के लोगों से ही ये पता चल जाएगा कि इंतखाबात का रुख किस साइड पर होगा। इंतखाबात में अगर फ्री हैंड दिया जाता है नून लीग को, तो फ्रैंकली स्पीकिंग नून लीग की बड़ी वाज़ेह बरतरी होगी। इसलिए कि पंजाब की सतह की बात करते हैं, पंजाब में तो कोई ऐसा उन्हें ख़तरा है नहीं। तहरीक इंसाफ ख़त्म हो गई, तहरीक इस्तेहकाम लोटों का एक ग्रुप बन गया है जिसको इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट की हमदर्दी हासिल नहीं है। पीपल्स पार्टी पंजाब में ख़त्म हो गई है, जनूबी पंजाब के इलेक्टेबल्स के ऊपर उनकी सारी गेम है। तो जो सर्वेज बता रहे हैं उसके मुताबिक पंजाब में 94 सीटें नून लीग जीत सकती है। इसके अलावा अगर वो बाकी सूबों से भी कुछ नशिस्तें ले सके तो 120 नशिस्तें हो जाएं, तो 120 नशिस्तें बहुत होती हैं। फिर उसके बाद मखसूस नशिस्तें और कुछ छोटे मोटे लोग आज़ाद आपके साथ शामिल हो जाते हैं। इसका मतलब है कि आपके पास 172 की नंबर होना इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है। ये हो सकता है, लेकिन इस सूरत में मुमकिन है अगर फ्री हैंड दिया जाए और जो है आवाम को वोट जिस डब्बे में डालें उसी डब्बे से वोट निकले और उसी पर्ची के साथ निकले, 2018 वाला हाल ना हो। सारी सियासी जमातों को एक पैगाम दे दिया गया है। वो पैगाम ये है कि भाई अब गेम मईशत की है। जो मईशत ठीक कर सकता है वो लाडला है, जो मईशत की राह में रखने डालेगा वो हमें नापसंद है। इमरान खान साहब के वैसे तो बहुत सारे जराइम हैं, लेकिन वो जो जुर्म है ना, जो शौकत तरीन साहब ने फ़ोन किया IMF से और झगड़ा साहब को किया और लगारी साहब को किया, पंजाब के वज़ीर ख़जाना और KPK के वज़ीर ख़जाना को, तो वो बहुत बड़ा जुर्म कंसिडर किया जा रहा है। वो बात भूली नहीं गई। अब उसके बाद मईशत की बारी है। आपने देखा होगा जरदारी साहब की टोन बड़ी डिफरेंट हो गई है। जरदारी साहब अचानक मईशत दान बन गए। वो कह रहे हैं कि मीसा के मईशत पे मुझसे अभी दस्तखत करा लें। आप 100 अरब कहते हैं, मैं 500 अरब बाहर से ले आऊँगा। कुछ इस तरह के दावे लग रहे हैं जिस तरह मुराद सईद साहब किया करते थे कि 100 अरब उसके मुंह पे मारेंगे, 200 अरब उसके मुंह पे मारेंगे। नून लीग भी परफॉर्मेंस दिखाने की कोशिश कर रही है, लेकिन हुकूमत की परफॉर्मेंस बिल्कुल ठीक नहीं है। इसहाक डार साहब की परफॉर्मेंस अबतर है और अभी तक वो IMF से मुआहिदा नहीं कर सके, और अब उन्होंने ये कह भी दिया है कि मामला जो है शायद मुआहिदा ना हो तो फिर हमें कुर्बानी देनी पड़े। कुर्बानी किसको देनी पड़ेगी? कुर्बानी आवाम को देनी पड़ेगी, और टैक्सेस लग जाएंगे, गरीब आदमी का जीना और दूभर हो जाएगा। तो ये करंट सिचुएशन है। लेकिन इस सिचुएशन में अगर नवाज शरीफ कोई बड़ा पैकेज लेने में कामयाब हो जाते हैं तो फिर मामला मुख्तलिफ हो जाएंगे। तेल फ्री मिलने लग जाता है, कोई इकॉनमी को ज़बरदस्त सी डोज मिलती है, तो फिर तो मामला मुख्तलिफ हो सकते हैं। वरना
تو یہ معاملہ اسی طرح چلتا رہے گا، مہنگائی بڑھتی رہے گی اور باقی معاملات خراب ہوتے رہیں گے۔ اگر ہم فرض کریں کہ یہ سمجھیں کہ یہ معاملہ اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھ میں ہے اور وہ اس گھوڑے پہ ہاتھ رکھنا چاہتی ہے جو ملک کی ترقی کر سکے اور جو معیشت کو بہتر کر سکے، تو زرداری صاحب بھی دعوے کر رہے ہیں اور نواز شریف صاحب کے حوالے سے باتیں آ رہی ہیں۔ اگر انہیں ملک کی بہتری عزیز ہوگی تو ظاہر ہے وہ پاسٹ پرفارمنس کو مد نظر رکھیں گے، ماضی کی کارروائی کو مد نظر رکھیں گے، اور اگر اس کو مد نظر رکھیں تو پیپلز پارٹی کی دعوے کچھ بھی ہوں، کارکردگی سوائے شرمندگی کے کچھ بھی نہیں ہے۔ تو میرے خیال میں قرآن نون لیگ کے نام ہی نکلے گا۔ ڈپینڈ کرتا ہے نواز شریف کیا پیکج پاکستان کے لیے لینے میں کامیاب ہوتے ہیں۔ فی الوقت اتنا ہی، پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔